Hey guys, I am Shank and welcome to Shank Study Circle। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 केसीसी नहकार क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 24 तक का हम सोल्यूशन करेंगे। इसके पिछले मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट बना चुका है, जिसमें मैंने 1 से लेकर 8 और 9 से लेकर 16 तक क्वेश्चन को सोल्यूशन हम कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, सबसे पहले आप वो उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की सच में क्या है ज़रूरत है। और नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर आती रहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहता है निम्नांकित आकृति में x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए आकृति आपको दिख रहा है, यहाँ देखते हैं कि ये क्या, ये एंगल आपको 150 दिया हुआ, ये एंगल क्या है आपको 145 डिग्री दिया। तो आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देख सकते हैं इसके सामने का कोण ये है ना, जैसे ये मान लीजिए इस प्रकार ये कोण, इस कोण की क्या है, बस इसी का 2 टुकड़ा क्या है कर दिया है। तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या होगा कि ये कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, यानी x + 45 डिग्री बराबर कितना, 150 डिग्री के बराबर होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 150 डिग्री माइनस कितना 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखिए। तो जानते हैं एक रेखा पर कुल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जोड़ देते हैं 6x + 30 डिग्री + 4x। यदि इसका नाम कहीं दिया होगा, हम नाम तो नहीं लिखे, अगर नाम मान लीजिए ये भी कुछ भी दिया हो तो उस नाम के साथ आप लिख लेंगे। बराबर 180 डिग्री होगा, तो देखिए 6 × 4 = 10x बराबर 180 डिग्री माइनस 30 इधर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो 10x बराबर कितना 150 डिग्री। काटेंगे तो x बराबर कितना 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल देख लेते हैं, आपका जो भी नाम अगर हो दिया हुआ, तो 6x + 30 डिग्री बराबर 6 × 15 डिग्री + 30 डिग्री। तो देखिए 15 × 6 = 90, 90 और 30 कितना 120 डिग्री। साथ में फिर आपका जो ये बच गया 4x वाला कोण, तो 4 × कितना आपका कितना है 15, 4 × 15 डिग्री बराबर 15 × 60 डिग्री। आपका यही क्या है, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दूर, संपूरक यानी 180 डिग्री का होना चाहिए। तो लिखते हैं कि माना वह कोण क्या है, माना वह कोण। देखिए कोण का माप तो दिया नहीं है, तो बराबर कितना x डिग्री है। तो क्या है, संपूरक का दुगना होगा, तो इसीलिए संपूरक, तो संपूरक कितना हो जाएगा उसका संपूरक, तो बराबर 180 डिग्री में क्या है, ये x डिग्री क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हो गया। चलिए तो देखते हैं क्या है, अब प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। अब जानते हैं कि दोनों कोण क्या होना चाहिए, x का जो मान होना चाहिए वो अपने कोण का दुगना, यानी ये दुगना है, तो यानी इधर 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x डिग्री बराबर कितना 360 डिग्री माइनस 2x डिग्री। इसको इधर लाएंगे तो जुटेगा, तो x डिग्री + 2x डिग्री बराबर कितना 360 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 3x डिग्री बराबर 360 डिग्री, 3 से कट जाएगा तो कितना 120 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना 120 डिग्री। आप ऐसे ही देख लीजिए 120 घटाएगा तो 60, तो 60 का दुगना क्या 120, तो आपका ही गया ना। तो आपको क्या है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि दिए गए चित्र में अल्फा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसमें बिंदु ए ओ बी एक क्या है, रेखा हो जाए। ठीक है, एक रेखा होने के लिए क्या है, एक बिंदु को 180 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, एंगल ए ओ सी क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी दोनों का योग कितना हो चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ए ओ सी का मान कितना दिया 3 अल्फा डिग्री प्लस 9 अल्फा डिग्री प्लस 24 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। चलिए अल्फा अल्फा वाला जुटेगा, तो 12 अल्फा प्लस 24 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कितना 12 अल्फा बराबर कितना 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री, तो कितना 12 अल्फा बराबर 156 डिग्री हो जाएगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं, 12 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, तो अल्फा बराबर कितना 13 डिग्री। तो चलिए बारी बारी से कोण का मान ले लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं एंगल ए ओ सी जिसका मान क्या 3 अल्फा है, तो 3 × 13 डिग्री बराबर कितना 13 या 39 डिग्री। एंगल देखते हैं सी ओ बी, एंगल सी ओ बी बराबर कितना 9 अल्फा प्लस 24 डिग्री, तो 9 × अल्फा का मान 13 डिग्री प्लस 24 डिग्री, तो 13 नमा कितना 117 प्लस 24 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 141 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
उन तक वीडियो पहुँचाएँ जिनको क्या इस वीडियो की सच में ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए अब आपका क्या है कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करता है। तो कहता है कि किरण OE जो है AOB को समद्विभाजित करती है और किरण OF OE के विपरीत है, तो दिखाइए कि एंगल FOB जो है FOA के बराबर। चलिए एक एंगल ले लेते हैं। सबसे पहले एक एंगल है, ये मान लीजिए आपका एंगल है AOB। कहता है कि OF जो है O समद्विभाजित करता है OE। चलिए OE क्या है इसको समझिए, E बिंदु हो गया, समद्विभाजित करता है और OE के विपरीत OF, यानी इसके विपरीत में क्या F एक बिंदु है, ठीक है। चलिए तो सिद्ध करना है FOB, यानी FOB जो है यानी ये कोण इस कोण की क्या है बराबर है। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लिखते हैं दिया है, क्या है दिया है, तो क्या दिया है प्रश्न के हिसाब से देखते हैं। तो दिया है कि OE जो है AOB को का क्या है समद्विभाजक है, क्या है OE जो है एंगल AOB का क्या है समद्विभाजक है। और दिया है कि OF जो है OE के विपरीत है, क्या है OF जो है OE के क्या है विपरीत है। चलिए अब क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे तो क्या है सिद्ध करना है, क्या करना है तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, आपको दिया हुआ है कि एंगल FOB जो है बराबर है एंगल FOA के, यानी FOB जो है ये एंगल FOA यानी इस एंगल की क्या है बराबर है। चलिए तो लिखें प्रमाण। तो प्रमाण में हम देखेंगे कि हम क्या है कि यहाँ OE जो है पहले ही दे चुका है कि AOB का क्या है समद्विभाजक है, क्या है समद्विभाजक है। कौन सा लाइन OE जो है AOB का क्या है समद्विभाजक है ना, बीच से बांट रहा है। तो चलिए इसके कारण हो जाएगा कि एंगल BOE जो हो जाएगा, यानी एंगल BOE जो हो जाएगा ये एंगल इस एंगल के क्या है बराबर होता है AOE के क्या है बराबर है। तो हो जाएगा ना, क्योंकि बराबर समद्विभाजक कर रहे हैं, बराबर बराबर भागों में क्या कर रहा है इसको बांट रहा है। चलिए इतना तो पता चल गया। एक चीज़ अब और देखेंगे कि एक रेखा पर जो कोण बनता है, ये जो एक रेखा बन रहा है इस पर क्या है कोई भी कोण यदि इधर का देखें या इधर का देखें तो जानते हैं कि 180 डिग्री का क्या होता है मान होता है। चलिए इधर वाला ही देखते हैं। तो हो जाएगा एंगल FOB प्लस एंगल BOE, ठीक है हो जाएगा ना FOB और BOE ये कुल मान कितना 180 डिग्री के क्या होगा बराबर होगा। चलिए समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये कैसे होगा रैखिक युग्म से। क्या होता है रैखिक युग्म क्या कहता है कि एक रेखा पर क्या होता है कुल कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री। तो उस प्रकार इधर भी तो होगा, तो इधर भी लिख लेंगे कि एंगल FOA प्लस एंगल AOE का जो मान होगा 180 डिग्री होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ये भी किससे रैखिक युग्म से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम देख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। क्या है समीकरण 1 तथा 2 से इसका देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड क्या है बराबर है। तो हम जानते हैं कि क्या है जब समीकरण का एक हिस्सा बराबर तो दूसरा हिस्सा भी क्या होता है बराबर होता है। तो हो जाएगा एंगल FOB प्लस एंगल BOE बराबर हो जाएगा एंगल FOA प्लस एंगल AOE हो जाएगा ना, ये एंगल बराबर ये एंगल की पूरा बराबर। चलिए तो एंगल FOB याद देखें तो यहाँ BOE AOE के बराबर है, तो यहाँ इसको चेंज करके हम क्या लिख देते हैं AOE, ठीक है, क्योंकि AOE इधर साइड है तो हमको क्या इधर चेंज नहीं करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं एंगल AOE हो गया, AOE इधर लाएंगे तो घट या नहीं इसको काट लेते हैं। तो हो जाएगा क्या एंगल FOB बराबर एंगल FOA। याद कीजिए आपको यही सिद्ध भी करना था, देखिए है ना एंगल FOB बराबर है एंगल FOA। यहाँ भी हमारा वही चीज़ आ गया, तो यही क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए क्वेश्चन में 21 कहता है कि अगर PQ रेखा के किसी बिंदु पर क्या है PQ रेखा यानी एक रेखा ले लेते हैं जिसका नाम है क्या PQ पर कोई एक बिंदु O है। कहता है कि दो रेखाएं OS जो है PQ के विपरीत दिशाओं में इस प्रकार खींची जाए कि एंगल POR QOS तो साबित करें OR OS एक ही रेखा पर है। चलिए एक रेखा ले लेते हैं, इसका नाम OR और OS ठीक है O बिंदु पर है, ठीक है। चलिए तो कहता है कि POR यानी POR जो है यानी ये और QOS यानी ये दोनों क्या है
क्या है, एक ही खींची जाएगी, ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी शीर्षाभिमुख कौन से हम जान रहे हैं कि ये तो क्या है, बराबर तो होगा ही। तो ओ आर यानी ये बिंदु और ये बिंदु क्या है कि एक रेखा पर क्या है, एक ही रेखा में यानी सीधा है, तो हमको क्या है, सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले क्या है, दिया है, जो दिया है हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है कि पी क्यू एक रेखा है, सीधा सीधे ना, पी क्यू एक रेखा है, क्या है, पी क्यू एक रेखा है, तथा ओ आर क्या है, ओ आर और ओ एस क्या है, ओ आर और ओ एस दो किरणें क्या है, दो किरणें जो पी क्यू पर स्थित है, क्या है, पी क्यू रेखा पर क्या स्थित है, पी क्यू रेखा पर क्या स्थित है। आप देख सकते हैं फिगर में कि पी क्यू रेखा पर क्या ओ आर भी स्थित है और ओ एस भी स्थित है। चलिए और क्या दिया है साथ में कि एंगल पी ओ आर जो है एंगल क्यू ओ एस के बराबर है ना, एंगल पी ओ आर क्यू ओ एस के बराबर। साइड में अगर आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए इसका ऐसे कुछ काम नहीं, सिर्फ समझने के लिए। चलिए अब क्या है, तो आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए ओ आर तथा ओ एस एक रेखा में, यानी लिख सकते हैं ओ आर तथा ओ एस एक रेखा में है, क्या है, एक रेखा में है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि आर ओ एस या एस ओ आर एक रेखा है, क्या है, एस ओ आर क्या है, एक रेखा है, क्या है, एस ओ आर एक रेखा है। यानी देखिए ओ आर तथा ओ एस एक रेखा में मतलब क्या है, एक क्या है, रेखा है। तो डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि एस ओ आर क्या है, रेखा है। तो चलिए अब क्या लिखते हैं, प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, आप जान रहे हैं कि एक रेखा होता है तो एक रेखा पर पूरा कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर क्या है, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, इसका मान कितना है, 180 डिग्री होगा ना। तो एक रेखा पर क्या है, ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना 180 डिग्री बनाएगा। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए पुनः हम चलते हैं, तो पी ओ आर देख सकते हैं क्यू ओ एस के बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, यानी हो गया क्या, एंगल आर ओ क्यू प्लस क्यू ओ एस, यानी एक रेखा। तो क्या एक रेखा ही तो सिद्ध करना है आपको। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या है, एक रेखा पर कितना कोण बनता है, यानी देखिए सीधा हो गया है आर ओ एस। तो चलिए हमारा एस ओ आर तो आ ही गया एक रेखा में। तो चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा कि ओ आर कॉमा ओ एस एक क्या है, एक रेखा में है, क्या है, एक रेखा में है। या एस ओ आर क्या है, एस ओ आर एक सरल रेखा है, क्या है, एक सरल रेखा है। चलिए यहाँ सॉरी सरल छूट गया था, एक सरल रेखा है, सरल लिख लीजिएगा, क्या है, सरल रेखा में है। चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि किसी बिंदु O से चार रेखाएं, यानी एक बिंदु है O, उससे चार रेखाएं गुजर रही है, ठीक है। एक बिंदु O है जिससे चार रेखाएं ओ ए ओ बी ओ बी सी डी है। चलिए ले लेते हैं ए सी बी डी, चार रेखाएं क्या है, गुजर रही है O बिंदु से। तो कहता है इस प्रकार खींची जाएं कि एंगल ए ओ बी यानी ये एंगल सी ओ डी इसके क्या है, बराबर है, और एंगल बी ओ सी जो है ये एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर। शीर्षाभिमुख कोण से, सभी एंगल किसके बराबर, शीर्षाभिमुख कोण कहता है कि आमने सामने का जो भाई शीर्ष होंगे वो क्या होंगे, बराबर। यानी एंगल ये एंगल एक एंगल मान लो दो एंगल के बराबर, दूसरा एंगल तीन जो है एंगल चार के बराबर, शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए तो चलिए सबसे पहले क्या सिद्ध करना है कि ए ओ सी जो है, ए ओ सी बी ओ डी क्या है, सरल रेखा है, दो रेखाएं क्या है, सरल है। तो चलिए सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या है कि दिया है क्या है, सबसे पहले जो दिया है कि बिंदु ओ क्या है, बिंदु ओ से चार रेखाएं क्या है, बिंदु ओ से चार रेखाएं कौन कौन है आपका, उसको क्या करना है, लिखना है ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी कॉमा ओ डी, ये चार रेखाएं हैं ओ डी इस प्रकार खींची गई हैं, क्या इस प्रकार खींची गई हैं। इतना आपको क्या लिखना जरूरी है, खींची गई, कि जो प्रश्न कहता है कि आपको क्या हो रहा है कि एंगल ए ओ बी जो हो रहा है एंगल सी ओ डी के बराबर,
और एंगल बी ओ सी जो हो रहा है एंगल डी ओ ए के क्या है बराबर हो रहा है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है आपका कि एंगल ए ओ सी और क्या है एंगल बी ओ डी, एंगल या सॉरी एंगल नहीं, बी ओ डी, ए ओ सी और बी ओ डी क्या है एक सरल रेखा है, एक क्या है, एक सरल रेखा है। इतना क्या करना है कि आपको सिद्ध करना है। चलिए अब हमारा प्रश्न, क्योंकि प्रश्न तो हमने लिख ही लिया है, चलिए अब इसका क्या हम प्रमाण देते हैं, क्या देते हैं, प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण चलिए हम देते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक फिगर बना लेते, वही वाला फिगर ओ ए सी बी डी। चलिए फिगर हमने क्या किया, बना लिया। अब जान दें एक चारों मिला के अगर हम देख लें तो एक रेखा पर चारों तरफ का कोण कितना बनता है 360 डिग्री। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए बराबर कितना हो गया 360 डिग्री, हो गया ना। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ए, चारों कोण मिला कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि क्या है कि एंगल ए ओ बी जो है सी ओ डी के बराबर है, तो इसको रहने दीजिए। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, इसको भी आप छोड़ दीजिए, इधर साइड चेंज कर दें। सी ओ डी जो है ए ओ बी के बराबर, तो इसको हम क्या लिखेंगे ए ओ बी, और डी ओ ए जो है बी ओ सी के बराबर, तो हो जाएगा कितना बी ओ सी बराबर कितना 360 डिग्री। तो देखिए दो को है तो ये 2 एंगल ए ओ बी प्लस 2 को बी ओ सी है तो प्लस 2 एंगल बी ओ सी बराबर कितना 360 डिग्री। चलिए दो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना 360 डिग्री। तो दो बार में काट लेंगे तो कितना 180 डिग्री। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी हो जाएगा प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी क्या है एक सरल रेखा होगा तभी ना, क्योंकि एक सरल, देखिए इस प्रकार बन गया आपका बी ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी यानी यहाँ पर बी था, तो एंगल ए ओ बी और बी ओ सी क्या है 180 डिग्री है, मतलब क्या है एक सरल रेखा में है। तो यहाँ लिख सकते हैं कौन सा ए ओ सी हो जाएगा, ए ओ सी एक सरल रेखा हो गया, तो इसीलिए ए ओ सी क्या है एक सरल रेखा है, क्या है एक सरल रेखा है। चलिए हमारा एक तो सिद्ध हो गया। अब चलते हैं इसी में, हमको देखिए ए ओ सी सिद्ध हो गया, अब हमको बी ओ डी सिद्ध करना है। चलिए अब बी ओ डी सिद्ध करना है तो हमको क्या है, फिर पुनः हम क्या करते हैं फिगर हम ले लेते हैं, क्योंकि क्या है फिगर ले लेने से क्या है आपको भी सहूलियत है, अलग पेज में बना रहे तो। चलिए अब इतना लेते हैं, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। अब क्या है वही चीज़ हमको पुनः लिखना है जो हमने समीकरण लिखता था, तो ए ओ बी जो है प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल क्या है डी ओ ए, क्या है डी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब चलिए हम एक काम करते हैं क्या कि एंगल क्या है ए ओ बी रहने देते हैं, और एंगल बी ओ सी जो था डी ओ ए के बराबर था, तो इसको डी ओ ए ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एंगल सी ओ डी जो था ए ओ बी के बराबर था, तो इसको ए ओ बी ले लेते हैं, इसको तो क्या डी ओ ए क्या रहने देते हैं बराबर 360 डिग्री, क्योंकि इधर का काम हो गया, अब हमको इधर चाहिए, तो इधर के लिए हमको डी ओ ए लेना ना पड़ेगा, इसीलिए हमने डी ओ ए लिया है। चलिए तो हो जाएगा कितना एंगल 2 ए ओ बी प्लस 2 एंगल डी ओ ए बराबर कितना 360 डिग्री। तो हो जाएगा कितना, दो कॉमन ले लेते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ ए बराबर कितना 360 डिग्री। तो दो बार में काटें तो 180 डिग्री में कट जाएगा, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ ए बराबर 180 डिग्री। देख सकते हैं कि एंगल डी ओ ए, ठीक है, ये कोण और ये कोण, तो इसके कारण क्या हो गया कि जो डी ओ बी भी हो गया, यानी इस प्रकार जो आपका बन रहा है, तो ये भी क्या एक सरल रेखा हो गया ना, डी बी हो गया, ये भी क्या एक सरल रेखा हो गया। चलिए तो इसी लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा कि बी ओ डी क्या एक सरल रेखा है, क्या है, इसलिए क्या है बी ओ डी एक सरल रेखा है। तो चलिए इसी प्रकार क्या है हमारा दोनों को दोनों क्या हो गया सिद्ध हो गया, क्योंकि देखिए ऊपर हमने सिद्ध किया ए ओ सी और नीचे वाले में बी ओ डी आया, तो यही चीज़ हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सरल रेखा ए बी, ठीक है, सरल रेखा क्या इसका नाम है ए बी, पर कोई एक बिंदु ओ है, ठीक है, ओ सी ओ डी के विपरीत दिशा, मान लीजिए कि एक लाइन ले लेते हैं, इसका नाम है क्या आपका ओ सी और ओ डी। कहता है कि विपरीत दिशाओं में ए बी द्वारा लंब खींचे गए, यानी सभी एक लंब पर है, यानी मान लीजिए सभी क्या है लंब पर हैं। तो कहता है कि ओडी ओ सी तथा ओ डी एक यानी ये क्या एक सरल रेखा, यही आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या है दिया है, जो दिया है उसको क्या करेंगे हम लिखेंगे। दिया है ए बी एक सरल रेखा है, ए बी एक क्या है सरल रेखा है, ए बी एक सरल रेखा है जिस पर क्या है कि ओ सी तथा ओ डी विपरीत दिशा में और लंब है, यानी जिस पर ओ बिंदु क्या है, पहले ये ले लेते हैं, ओ बिंदु स्थित है, क्या ओ बिंदु क्या है स्थित है, और साथ में क्या दिया है कि ओ सी जो है लंब है ए बी पर, ए बी पर क्या ओ सी भी लंब है और ओ डी भी क्या है ए बी पर लंब, यानी ए भी लंब है ना ए बी लाइन पर। चलिए तो सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको प्रश्न में दे दिया कि ओ सी तथा ओ डी एक सरल रेखा है, लिख सकते हैं ओ सी तथा ओ डी क्या है, ओ सी तथा ओ डी एक सरल रेखा है, क्या एक सरल रेखा है। या आप कह सकते हैं कि डी ओ सी या सी ओ डी एक क्या एक सरल रेखा, ये भी आप क्या कह सकते हैं। या आप ये भी लिख लीजिए सी ओ डी एक क्या है सरल रेखा है, क्या एक सरल रेखा है, क्योंकि पता नहीं देखिए कहीं कहीं आपको ठीक है बुक में ऐसा दिया है ओ सी तथा ओ डी, हो सकता है आपके प्रश्न में दे दे सी ओ डी एक सरल रेखा है। तो इस प्रकार क्या है कि आप ये भी जान सकते हैं। चलिए प्रमाण देते हैं, क्योंकि प्रमाण क्या है हमारा जो होता है प्रश्न का काम खत्म, प्रश्न तो हम क्या कर चुके हैं प्रश्न में ही लिख चुके हैं। चलिए तो जाए क्या दिया हुआ है कि ओ सी लंब है आपका ए बी पर और ओ डी भी लंब है क्या आपका ए बी पर, ये क्या है आपका दिया हुआ है। चलिए तो जब दिया हुआ है तो यानी क्या है कि आपका जो है लंब है यानी सी ओ बी, यानी कह सकते हैं कि एंगल सी ओ बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, और क्या है बी ओ डी एंगल बी ओ डी भी क्या है आपका 90 डिग्री है। तो जान रहे हैं कि जब क्या है ये दोनों 90 डिग्री है तो दोनों क्या करते हैं जोड़ते हैं, यानी सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, तो इधर 90 जुटेगा तो 90 कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है मतलब क्या एक सरल रेखा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा सी ओ डी क्या है एक सरल रेखा है, सी ओ डी क्या है एक सरल रेखा है, क्योंकि एक सरल रेखा पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। चलिए या आप लिख सकते हैं या ओ सी तथा ओ डी क्या है ओ सी तथा ओ डी क्या है एक सरल रेखा में है, एक सरल रेखा में है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का था कि दो सरल रेखाएं ए सी तथा ए डी एक दूसरे को बिंदु पर काटती हैं। चलिए इस डायरेक्ट यही फिगर आपका बनेगा। चलिए ए है आपका ये क्या है बी है सी है डी है, कहता है ओ बिंदु काटते यदि ओ पी एक लाइन जो है रेखा बी ओ डी को समद्विभाजित करती है, बी ओ डी को क्या है एक रेखा ओ पी नाम है इसका समद्विभाजित करती हैं, तो कहता है कि यदि OP को बढ़ाई जाए तो AOC को समझिए, OP को बढ़ाया जाए, इसको क्या करते हैं आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाया जाए तो ये क्या करेगा AOC को समद्विभाजित करेगा, यानी AOC इसको क्या करेगा समद्विभाजित करेगा, इसका नाम ले लेते हैं हम Q, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो प्रश्न कहता है उसके हिसाब से क्या है कि दिया है, क्या दिया है कि ए बी तथा सी डी क्या है ए बी तथा सी डी एक दूसरे को क्या है एक दूसरे को ओ पर काटती हैं, ओ बिंदु पर क्या है ओ बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। तो दिया है कि ओपी जो है एंगल बी ओ डी का समद्विभाजक है, क्या ओपी जो है एंगल बी ओ डी का क्या है समद्विभाजक है, यानी ओपी जो है बी ओ डी का क्या है समद्विभाजक, यानी आधा आधा भाग में क्या करता है काट देता है। चलिए अब क्या करना है तो सिद्ध करना है, क्या करना है तो क्या करना है आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि ओ क्यू जो है एंगल ए ओ सी का समद्विभाजक है, क्या है ओ क्यू जो है ओ ए सी का क्या है समद्विभाजक है। देखिए क्योंकि प्रश्न में दिया हमने खुद के मन से नहीं लिखा है, देखिए ओ पी को बढ़ाई जाए तो ए ओ सी, तो हमने क्या कि इसका तो नाम लिख लिया ना, यहाँ पर नाम नहीं दिया था लेकिन हमने इसका नाम लिख लिया ओ क्यू, हमने इसका नाम क्या है उधर पी था तो हमने इसका क्यू क्या किया नाम दे दिया। चलिए
उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसका कुछ नाम कैसे भी, आपको आंसर से मतलब। यहाँ लिखेंगे OP जो है एंगल BOD का समद्वि भाजक है। क्या है? OP जो है एंगल BOD का क्या है? समद्वि भाजक है। क्योंकि OQ के बारे में चर्चा हमको करना है, तो OP क्या है? OP तो आना चाहिए ना। तो कह सकते हैं कि एंगल DOP जो होगा एंगल BOD का क्या है? बराबर होगा। DOP जो होगा इसके बराबर होगा ना, क्योंकि बराबर भाग में काटता है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। और उसी के साथ देखें कि एंगल BOP जो हो जाएगा एंगल AOQ के भी बराबर हो जाएगा। ये देखिए एंगल क्या है आपका BOP जो हो जाएगा एंगल AOQ के क्या है? समद्विभाजी। ये हो जाएगा ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर। किस कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि एक ही शीर्ष के दोनों तरफ के कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। साथ में हम देख लें तो एंगल क्या है आपका DOP जो हो जाएगा एंगल COQ के भी बराबर हो जाएगा। किसके वजह से? शीर्षाभिमुख कोण से, यानी ये एंगल इस एंगल की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी अगर मान ले कि एंगल 1 है ये, तो एंगल 1 क्या है? एंगल ये, इसको मान लेते हैं 1, ये हो गया आपका 2। ठीक है, तो एंगल 1 2 जो है ये एंगल 3 के बराबर, और एंगल 1 जो है इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या होता है कि आमने सामने का कोण क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखें कि समीकरण 1 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 2 3 से DOP खत्म हो जाएगा। BOD आपका ये भी BOD है, तो BOD से BOD खत्म, तो आपको क्या बच गया कि एंगल AOQ बराबर एंगल COQ हो जाएगा ना। एंगल AOQ बराबर एंगल COQ। यहाँ देख सकते हैं एंगल AOQ एंगल COQ, तो एक ही तरफ का ना, इसको बांट कौन रहा है? Q बांट रहा है। चलिए, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि अतः क्या है कि अतः OQ क्या हो जाएगा? एंगल AOC का क्या है? समद्विभाजक है। क्या है? एंगल OQ जो है क्या है? समद्विभाजक। क्योंकि समद्विभाजक था, अगर नहीं होता तो क्या ये दोनों एंगल बराबर होता? नहीं होता। तो इसलिए आपको क्या करना है कि याद रखना है कि इस प्रकार क्या है कि आप शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या होता है? एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।